और एक और चीज, पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा रफी साहब को और जितने भी टीचर हैं जो हमारे बनी के जो प्रमोट हुए हैं, जो मास्टर बने हैं। और आज तक बनी के इतिहास में, चाहे आप अपने रफी साहब मास्टर जी से भी पूछ लीजिएगा, आज तक बनी के इतिहास में जितने मास्टर प्रमोट होते थे, जितने टीचर प्रमोट होके मास्टर बनते थे, उनकी ट्रांसफरें बाहर होती थी। कोई डोडा में लगता था, कोई किश्तवाड़ में लगता था, हमारे टीचरों को उठा के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता था। आज बनी का एक भी मास्टर ट्रांसफर हमने बाहर नहीं होने दिया। सारे के सारे मास्टर अपने जोन में लगे हैं और ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मिला था, मैंने कहा था हमारे यहाँ के टीचरों को बाहर लगा दिया जाता है और बाहर के टीचरों को जब जहां लगाया जाता है तो वो यहाँ आते नहीं है, वो खाली रहती हैं पोस्टें। वो साल में 5 महीने आएंगे, छुट्टियां मारते रहते हैं। वो दूर इलाके हैं, उनके लिए भी दिक्कत है। तो मैं चाहता था कि यहाँ के अगर प्रमोट होते हैं तो यहीं के स्कूलों में लगाए जाए ताकि वहां पढ़ाएं। और एक भी टीचर प्रमोट होके बनी से बाहर नहीं गया है, सब बनी के अंदर है। और मैं चाहता हूं कि और जितने प्रमोट हुए हैं, और मैं उनको भी बोल देना चाहता हूं, अगर वो बनी में रहे हैं तो काम करें, नौकरी करें, और मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। और मैं उन टीचरों का रिजल्ट जरूर देखूंगा जो प्रमोट होके यहीं पे रुके हैं ना। ये रुके नहीं है, हमने रोके हैं, ये याद रखना। अगर उनका रिजल्ट मुझे डोन दिखा, अगर हम रोक सकते हैं तो फिर उनको उठा भी सकते हैं यहां से। वो जितने भी मास्टर यहाँ पे रुके हैं तो इसलिए रोके गए हैं कि अपने लोकल टीचर हैं, लोकल इलाके में रहेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और अगर वो ये सोचेंगे कि हम अपने ही इलाके में ट्रांसफर नहीं हुए, घर में ही रह गए, घर में बैठे हैं तो ऐश प्रस्ती करेंगे, तो वो नहीं होगा। मैं उनका रिजल्ट उन मास्टरों का जरूर देखूंगा। उनका रिजल्ट पहले से डबल होना चाहिए। अगर उनका रिजल्ट 1 पॉइंट भी नीचे गिरा तो वो अपना बोरी बिस्तरा पैक कर लें। फिर ये याद रखें, मैंने उनको यहाँ पे इसलिए नहीं रखा कि वो घर में बैठ के मजे करें, इसलिए रखा है कि वो बच्चों को पढ़ाएं। और जितने टीचर जो बनी में अटैच हैं, रैशनलाइजेशन इसलिए नहीं की गई थी कि वो घर के पास रह के घर के मजे लें। रैशनलाइजेशन इसलिए की गई थी कि बच्चों वो वहां पे रह के बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन मैं बड़ी देर से देख रहा हूं कि वो अटैच तो हुए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। और मैं अब वो उनके रिजल्ट देखूंगा। अगर वो अटैच्ड टीचर बड़ी देर से बनी में बैठा है और रिजल्ट अच्छा नहीं दे पा रहा है तो अब उसकी मुझे जरूरत नहीं है, वो कहीं और जाए, उसको हम कहीं और भेजेंगे, अब उनकी जगह कोई और आएगा। अब हम रिजल्ट के बेस पे अटैचमेंटें करेंगे, नीड बेस पे अटैचमेंटें करेंगे, और नीड बेस पे हम एम्प्लॉय से काम लेंगे। और जितने एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं अच्छी ईमानदारी से, मैं उनको बोल देता हूं 1% उनको मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी रही। रफी साहब के बारे में मैं जानता हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जब चंडियार में रफी साहब जी की ट्रांसफर हुई तब मैं यहीं पे था, और तब से लेके लास्ट तक मैंने इनका काम देखा है। और तब से लेके लास्ट तक बच्चों के में इंप्रूवमेंट मैंने देखी है। टाइम पे स्कूल आना, टाइम पे स्कूल जाना, स्कूल से जाना, सारी एक्टिविटीज में काम करना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के। और मैं चंडियार के लोगों को एक और बात बोल देना चाहता हूं, इसमें आप लोगों की भी नालायकी है। यहां स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, हर महीने की 23-24 को होती है, पता नहीं कब होती है, 26 को होती है, हर जगह होती है। लेकिन आप में से एक भी पेरेंट्स यहां अपने बच्चों का रिकॉर्ड पूछने नहीं आता। पता ही नहीं करते हो आप लोग कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। वो मीटिंग इसलिए नहीं रखी होती कि आपको इधर आके कुछ मारना है या गाली निकाल, वो इसलिए रखी होती है तब कि आप आओ और पता करो कि आपका बच्चा कर क्या रहा है स्कूल में, वो पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता है, वो होमवर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, जो सबक उसको दिया जा रहा है वो यहाँ पे आके सुनाता भी है या नहीं आता है, और वो स्कूल भी पहुंचता है या स्कूल भी नहीं पहुंचता है। आपको क्या पता, घर से वर्दी लगा के तो निकल गया है लेकिन स्कूल पहुंचा है या नहीं पहुंचा। आप यहाँ के मास्टर चाहते हैं कि हम उनके पेरेंट्स को बताएं कि आपके बच्चे भाई इस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, ये अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो, लेकिन आप जाते नहीं हो। और लास्ट में जब रिजल्ट 0 आता है, जब फिर आप मास्टरों के पीछे पड़ते हो कि आपने पढ़ाया नहीं। आपने कितना योगदान दिया, आपने अपने बच्चों के बारे में कितनी बार स्कूल में जाके पता करने की कोशिश की, इसमें जिम्मेवार आप लोग भी हो। और चंडियार से मैं यहां से बच्चे जो है डॉक्टर बनते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि चंडियार से डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, यहां से केएस ऑफिसर बने, आईएएस क्लियर करें। लेकिन आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो। टीचरों को यहां पे आप चाहते हो रफी साहब को, रफी साहब यहां पहुंच जाएंगे, यहां वैकेंसी भी फिलअप करने की कोशिश करेंगे, और भी जरूरत जो होगी वो मैं करूंगा। लेकिन पहले आप लोग अपना फर्ज निभाओ।
पहले आप सभी लोग ईमानदारी से वादा करो कि आप अपने बच्चों के लिए जो आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें आओगे। पक्का जरूर आओगे यहाँ पे, और आना है, ये आपका फर्ज है। अपने बच्चों के लिए अगर आप एक दिन नहीं निकाल सकते तो फिर आप अपने बच्चों के भला कैसे कर सकते हो? अगर आप अपने बच्चों के लिए एक दिन महीने का निकाल के स्कूल नहीं जा सकते तो समझ लो आप तो अपने बच्चों के दुश्मन हो। जिसके पास अपने बच्चों के लिए एक दिन का टाइम नहीं है तो फिर उसका बच्चा आगे जाके पल्लेदारी करेगा, जाके मजदूरी करेगा, शिमला में काम करेगा। इसलिए यकीन मानिए चंडिहार बड़ा पीछे रह चुका है, बहुत पीछे रह चुके हैं हम चंडिहार के लोग। चंडिहार हो गया, खद्दर कलोड़ हो गया, बांजल हो गया, ये इलाके अभी भी बनी में ऐसे हैं जो बहुत पीछे रह चुके हैं। और वही इलाके आगे बढ़ते हैं जहां पे एजुकेशन होती है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो और जोर डालो अपने बच्चों पे।